दोस्तों, सदियों से इंडिया में कहावत चलती आ रही थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ओनली द किंग सन विल बिकम द किंग। मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और मजदूर का बेटा मजदूर। लेकिन पटना, बिहार की तंग गलियों में एक आदमी ने इस कहावत को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। एक ऐसा लड़का जिसके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर था, लेकिन प्लेन की टिकट के पैसे नहीं थे। जिसके पिता की मौत दवाई न मिलने से हुई। जिसने अपनी मां के साथ मिलकर सड़क पर पापड़ बेचे ताकि घर में चूल्हा जल सके। लेकिन उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सुपर 30 बनाया, जहां गरीब से गरीब बच्चों को आईआईटी भेजा जाता है। उनका नाम है आनंद कुमार। आज हम समझेंगे कि कैसे एक पापड़ वाला दुनिया का सबसे बड़ा मैथ्स टीचर बना। चैप्टर 1, द लेटर फ्रॉम कैम्ब्रिज, 1994। कहानी शुरू होती है 1990s में, पटना, बिहार। आनंद कुमार एक पोस्टल क्लर्क के बेटे थे। घर बहुत छोटा था, रेलवे ट्रैक के किनारे। गरीबी थी, लेकिन आनंद का दिमाग कंप्यूटर से तेज था। उन्हें मैथ्स से प्यार था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी सोच इंटरनेशनल थी। वो वीकेंड पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की लाइब्रेरी जाते थे ताकि फॉरेन जर्नल्स पढ़ सकें। 1994 में आनंद ने एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व की जो अनसॉल्व्ड मानी जाती थी। उन्होंने अपना पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके भेजा और चमत्कार हुआ। कैम्ब्रिज से लेटर आया, आनंद का सिलेक्शन हो गया था। ये किसी भी इंडियन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। पिताजी खुश थे, मां मिठाई बांट रही थी। मेरा बेटा अंग्रेजों के देश में पढ़ेगा। लेकिन खुशी सिर्फ कुछ पल की थी। एडमिशन हो गया था, लेकिन जाने का किराया, फ्लाइट टिकट और रहने का खर्चा कौन देगा? रकम थी लगभग 5 से 6 लाख रुपए। आनंद ने अपना पीएफ चेक किया, सिर्फ कुछ हजार थे। उन्होंने लोगों के पैर पकड़े, मिनिस्टर्स के पास गए। साहब, मेरे बेटे का फ्यूचर है, मदद कर दो। लेकिन बिहार के करप्ट सिस्टम ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। चैप्टर 2, द ट्रेजेडी, डेथ ऑफ अ फादर। पिताजी, जो पहले से तनाव में थे, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक रात चिंता और डिप्रेशन के कारण उन्हें हार्ट अटैक आया। घर में पैसे नहीं थे। आनंद दवाई लेने भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिताजी की मौत हो गई। सोचिए उस लड़के की साइकोलॉजी। एक हाथ में कैम्ब्रिज का लेटर है, सपना, दूसरे हाथ में पिता की लाश है, हकीकत। आनंद ने उस कैम्ब्रिज के लेटर को संदूक में बंद कर दिया। उन्होंने अपने सपने की चिता जला दी। अब जिम्मेदारी थी मां और भाई प्रणव को जिंदा रखना। चैप्टर 3, द पापड़ सेलर, 1995 टू 1996। पिता की मौत के बाद घर में खाने को कुछ नहीं था। मां ने कहा, आनंद, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम काम करेंगे। मां ने घर पर पापड़ बनाना शुरू किया और आनंद कुमार, जो कैम्ब्रिज जाने वाला था, वो साइकिल पर पापड़ लादकर बेचने निकला। रूटीन सुनिए। सुबह 4 बजे उठना, पापड़ सुखाना, दोपहर में साइकिल लेकर निकलना, होटल होटल जाना। साहब, पापड़ ले लीजिए, मां ने बनाया है। लोग दरवाजा बंद कर देते। कभी कभी पुलिस वाले डंडा मारते। शाम को जो थोड़े पैसे मिलते, उससे सब्जी आती। लेकिन इस सर्वाइवल के बीच में भी आनंद ने मैथ्स नहीं छोड़ा। वो साइकिल चलाते हुए दिमाग में कैलकुलस सॉल्व करते थे। वो शमशान घाट में बैठकर नई थियरम्स बनाते थे। उन्हें पता था, वक्त खराब है, लेकिन दिमाग अभी भी मेरा है। चैप्टर 4, द ट्यूशन एरा, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एक दिन आनंद ने सोचा कि मैं पापड़ बेचकर जिंदगी काट रहा हूं, लेकिन मेरा नॉलेज सड़ रहा है। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, 500 रुपए महीना। नाम रखा रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे। शुरू में सिर्फ 2 बच्चे आए। आनंद ने उन्हें पूरे दिल से पढ़ाया। धीरे धीरे बात फैली। वो पापड़ वाला लड़का मैथ्स का जादूगर है। 2 से 10 हुए, 10 से 50, 50 से 500। 3 साल के अंदर आनंद कुमार पटना के सबसे फेमस मैथ्स टीचर बन गए। पैसा आने लगा, गरीबी खत्म हो गई। अब वो सूट बूट पहन सकते थे, बड़ी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन किस्मत को उनका कंफर्ट पसंद नहीं था। चैप्टर 5, द बॉय अंडर द लैम्प, द अवेकनिंग। एक शाम आनंद अपने कोचिंग सेंटर में थे। एक गरीब लड़का आया, कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा,
सर, मुझे आपसे पढ़ना है, मुझे आईआईटी करना है। आनंद ने कहा, फीस कितनी है पता है? लड़के ने कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिता किसान हैं, हम सिर्फ आलू उगाते हैं। आनंद ने मना कर दिया, बिना फीस के नहीं पढ़ा सकता। वो लड़का चला गया। रात को आनंद को नींद नहीं आई। उन्हें अपने पिता याद आए, उन्हें अपना कैम्ब्रिज का लेटर याद आया। मैंने भी तो पैसे की कमी की वजह से अपना सपना छोड़ा था, आज मैं वही बन गया हूं जो सिस्टम था। अगली सुबह आनंद उस गरीब बच्चे के गांव गए। उन्होंने देखा वो लड़का लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा था, जमीन पर बैठकर। उसी पल आनंद के दिमाग में सुपर 30 का आइडिया पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपनी कोचिंग से पैसे कमा रहा हूं, लेकिन ये पैसे मेरे किस काम के? मैं हर साल 30 ऐसे बच्चों को चुनूंगा जो सबसे गरीब होंगे। मैं उन्हें मुफ्त पढ़ाऊंगा, मुफ्त खाना दूंगा, मुफ्त रहना दूंगा और उन्हें आईआईटी भेजूंगा। यह फैसला फाइनेंशियल सुसाइड था। मां ने कहा, पागल हो गया है, 30 बच्चों का खर्चा कहां से आएगा? आनंद ने कहा, जो शाम वाली कोचिंग से कमाऊंगा वो इन 30 बच्चों पर लगाऊंगा। 2002 में सुपर 30 की शुरुआत हुई और यहां से शुरू हुई कोचिंग माफिया के साथ जंग। चैप्टर 6, द वॉर विद द माफिया, 2004। दोस्तों, पटना में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका था। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट से लाखों रुपए फीस लेते थे। जब आनंद कुमार ने सुपर 30 शुरू किया और गरीब बच्चों को फ्री में आईआईटी पढ़ाना शुरू किया तो माफिया की नींद उड़ गई। उन्हें लगा, अगर ये फ्री में आईआईटी निकाल देगा तो हमारे पास 2 लाख देकर कौन आएगा? पहले उन्होंने आनंद को खरीदने की कोशिश की। माफिया के लोग आए और कहा, आनंद जी, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाओ, हम आपको करोड़ों देंगे, बस ये फ्री का नाटक बंद करो। आनंद ने कहा, मैं बिकने वाला नहीं हूं। जब पैसा काम नहीं आया तो उन्होंने गोली का सहारा लिया। एक रात आनंद के घर पर हमला हुआ, बम फेंके गए, गोलीबारी हुई। आनंद के छोटे भाई प्रणव कुमार, जो सुपर 30 का मैनेजमेंट संभालते थे, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई, लेकिन सिस्टम ने कहा, हमारे पास फोर्स नहीं है। आनंद की मां ने कहा, बेटा ये काम छोड़ दे, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आनंद ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो फिर कोई गरीब सपना देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आनंद के स्टूडेंट्स यानी सुपर 30 के बच्चे उनके बॉडीगार्ड बन गए। वो रात भर जागकर अपनी टीचर की रक्षा करते थे। चैप्टर 7, इनसाइड द फैक्ट्री ऑफ ड्रीम्स। सुपर 30 कोई हाईटेक क्लासरूम नहीं था, वो आनंद का छोटा सा घर था। वहां एसी नहीं था, बेंच नहीं थी, बच्चे जमीन पर बैठते थे। 18-18 घंटे पढ़ाई होती थी। खाना कौन बनाता था? आनंद की मां जयंती देवी। वो सुबह से शाम तक 30 बच्चों के लिए रोटी बेलती थी। आनंद का भाई प्रणव सब्जी लाता था और मैनेजमेंट देखता था। वहां का रूल सिंपल था, नो डिस्ट्रैक्शन, न टीवी, न मोबाइल, न क्रिकेट, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आनंद बच्चों को सिखाते थे, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ पाने के लिए है। वो उन्हें मैथ्स को फील करना सिखाते थे। एक रिक्शा वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, सब एक छत के नीचे आईआईटी के सपने बुन रहे थे। चैप्टर 8, द मिरेकल ऑफ 2008। साल 2008। सुपर 30 को शुरू हुए कुछ साल हो चुके थे। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया हिला दी। आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया। आनंद और उनके भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट चेक कर रहे थे। रोल नंबर 1 पास, रोल नंबर 2 पास, रोल नंबर 15 पास। चेक करते करते आखिरी रोल नंबर आया 30 पास। इतिहास बन गया था। 30 में से 30 बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हो गए थे। 100% रिजल्ट। ये वो बच्चे थे जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, जिनके माँ बाप ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। आज वो इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम को क्रैक कर चुके थे। ये खबर आग की तरह फैली। टाइम मैगजीन ने कवर स्टोरी की, डिस्कवरी चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बराक ओबामा के स्पेशल एनवॉय आनंद से मिलने आए, जापान की मिस यूनिवर्स उनके घर आई। दुनिया ने मान लिया कि टैलेंट गरीबी का मोहताज नहीं होता। चैप्टर 9, द बैटल विद डेथ, अकूस्टिक न्यूरोमा। दुनिया आनंद कुमार की सक्सेस देख रही थी, लेकिन आनंद कुमार अंदर से एक नई जंग लड़ रहे थे। 2014 के आसपास उन्हें पता चला कि उन्हें अकूस्टिक न्यूरोमा है। ये एक तरह का ब्रेन ट्यूमर, नॉन कैंसरस है, जो नर्व्स पर असर करता है। डॉक्टर्स ने कहा कि सुनने की शक्ति जा सकती है, चेहरा पैरालाइज हो सकता है, जिंदगी का भरोसा कम था।
लोगों ने कहा, आनंद अब आराम करो, कोचिंग बंद करो। लेकिन आनंद ने कहा, मेरे पास वक्त कम है, मुझे और ज्यादा पढ़ाना है। उन्होंने अपनी बीमारी को अपने जुनून के आगे हारने नहीं दिया। वो आज भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका क्लासरूम कभी बंद नहीं हुआ। वो कहते हैं, जब मैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा दर्द गायब हो जाता है। चैप्टर 10 द रिफ्यूजल ऑफ मिलियंस द फिलॉसफी। सुपर 30 फेमस हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और एनआरआईज ने कहा, आनंद जी हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, आपको बड़ा हॉस्टल बनाकर देंगे। मुकेश अंबानी से लेकर आनंद महिंद्रा तक सब ने हेल्प ऑफर की, लेकिन आनंद कुमार ने 1 रुपया भी डोनेशन लेने से मना कर दिया। लोग पूछते हैं, क्यों? डोनेशन से आप और बच्चों की मदद कर सकते हो। आनंद का जवाब सुनिए, जिस दिन मैंने डोनेशन लेना शुरू किया उस दिन सुपर 30 बिजनेस बन जाएगा। लोग कहेंगे कि ये डोनेशन के पैसे से चलता है। मैं चाहता हूं कि ये मेरे और मेरे परिवार की मेहनत से चले, ताकि मेरे स्टूडेंट्स सीखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। वो आज भी अपनी शाम की पेड क्लासेस रामानुजन स्कूल से पैसे कमाते हैं और उसी पैसे से सुपर 30 के बच्चों को खिलाते हैं। ये स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। कंक्लूजन, द रियल राजा। दोस्तों, आज आनंद कुमार पर बॉलीवुड मूवी बन चुकी है, ऋतिक रोशन। वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आज भी अगर आप पटना जाएंगे तो आपको आनंद कुमार वहीं साधारण शर्ट पैंट में मिलेंगे, साइकिल या स्कूटर पर चलते हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। 2 रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। 3 एक टीचर क्रांति ला सकता है। अगर टीचर चाहे तो रिक्शा वाले के बेटे को भी साइंटिस्ट बना सकता है। आनंद कुमार ने सिर्फ 30 बच्चे नहीं पढ़ाए, उन्होंने इंडिया के करोड़ों गरीब बच्चों को सपना देखने की हिम्मत दी है। उन्होंने कैम्ब्रिज का लेटर खोया ताकि हजारों बच्चे आईआईटी का लेटर पा सकें। तो अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखना, पटना की गलियों में एक आदमी ने पापड़ बेचकर दुनिया बदल दी थी। आप भी कर सकते हैं। पढ़ो और बढ़ो, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।